हेलो दोस्तों, कॉमिक्स सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है बिल्लू की कॉमिक्स, जिसका नाम है वैलेंटाइन डे। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी आओ, इस अलमारी में छुप जाएं। ना मालूम वह छोकरा लोग किधर गायब हो गया। तभी अगले खेल के लिए जादूगर ने जो अलमारी हमें स्टेज पर लाने के लिए कहा है वह यही है। तो फिर इसे ले चलो जल्दी से। सज्जनों, मेरा अगला खेल इस जादू की अलमारी का है। इससे पहले कि मैं खेल शुरू करूं, मैं अलमारी खोलकर दिखाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल खाली है। अलमारी खोलो। हा 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 हो हो हो। हम्म। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है झब्बू अंडा चोर। बिल्लू, मुझे अलीगढ़ की गाड़ी पकड़नी है। क्या तुम 3 दिन तक मेरी मुर्गी और उसके अंडों की रखवाली कर सकोगे? रशीद मियाँ, बेफिक्र होकर जाओ। खुदा हाफिज झब्बू। बिल्लू ने रशीद मियाँ के अलीगढ़ से लौटने तक उसकी मुर्गी और अंडों की सुरक्षा का वचन दिया है। आहा, मुर्गी ने अंडा दिया। अरे, उसने वह अंडा टोकरी में संभाल कर रख दिया। तो उसे और क्या करना चाहिए था? बिल्लू की जगह अगर मैं होता तो अंडे का ऑमलेट बनाकर चट कर जाता और रशीद से कहता कि मुर्गी ने अंडा दिया ही नहीं। अभी चांस है, मैं तरकीब लड़ाता हूँ। 10 पैसे की लॉलीपॉप देना। देखना, इसके लालच में बिल्लू अपना वचन भूल जाएगा और मैं मुर्गी और अंडे दोनों को चट कर जाऊंगा। यह लो लॉलीपॉप। इसके बदले में तुम इस घर से 1 घंटे के लिए बाहर हो जाओ और मुझे अंदर रहने दो। ठीक है, मौज से जाओ अंदर। बिल्लू, एक लॉलीपॉप के लिए तुमने अपने दोस्त रशीद भाई के साथ फरेब किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झब्बू मुर्गी और अंडा दोनों खा जाएगा। वे सुरक्षित हैं। रशीद भाई की गाड़ी छूट गई, वह घर लौट आए हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक है कागज का ढेर। अभी एक बोरी के टुकड़े और डालने रह गए हैं। बिल्लू, यह क्या कर रहे हो? गब्दू, आज मैंने सालों से बंद पड़े घर के स्टोर की सफाई की और यह सारे फालतू कागज के टुकड़े निकाल दिए। पर जहां तुमने कूड़े का ढेर लगाया है, उस घर का मालिक कल रात से हैदराबाद से लौटा है। कल रात हैदराबाद से लौटा है। जब वह देखेगा कि यह ढेर तुम लगा रहे हो तो वह तुम्हें जबरदस्त फटकार लगाएगा। अब क्या किया जाए? वह जोजी आ रही है, क्यों ना कागज के टुकड़ों की आखिरी बोरी उसे फेंकने को कहा जाए। डांट फटकार अगर पड़ेगी तो उसे पड़ेगी। जोजी, याद है एक बार तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचना था और मैंने तुम्हें अपनी साइकिल दी थी? तब तुमने कहा था कि भविष्य में अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो तुम्हें वह करने में खुशी होगी। क्या कागज के टुकड़ों की बोरी तुम उस ढेर पर फेंक सकोगी? क्यों नहीं? वैसे भी कूड़ा फेंकने में मुझे प्रसन्नता होती है। तो मेरे घर के आगे फालतू कागज के टुकड़ों का ढेर तुमने लगाया है? तुमने 100 रुपए कमाए हैं। हमने एक फैक्ट्री लगाई है जो फालतू कागज के टुकड़ों को मशीन द्वारा पैकिंग में काम आने वाले गत्ते में बदलती है। मेरा ट्रक आकर इस ढेर सारे सारे ढेर को फैक्ट्री ले जाएगा। ये तो फायदा हो गया, नुकसान की जगह। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है किस्मत लेखक की। चचा जान, आपने यह नॉवल अच्छा लिखा है। क्या फायदा? शहर भर के पब्लिशरों के चक्कर काट लिए, कोई छापने को राजी नहीं हुआ। मैं एक पब्लिशर सज्जन को जानता हूँ, शायद वहाँ काम बन जाए। तुम कहते हो तो चलते हैं। पब्लिशिंग कंपनी। क्या तुम्हारे नॉवेल में डकैती या सस्पेंस है? नहीं। जासूसी षड्यंत्र? नहीं। हत्या अपराध? नहीं। भूत प्रेत? नहीं। मेरी राय मानो, इसे 2 रुपए किलो में अब्दुल कबाड़ी को बेचाओ। लेकिन एक बार आप इसे पढ़ तो लें। अच्छा, रख जाओ। सर, ऐसे घटिया नावल छापना अपनी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। कल अपने आप आकर पांडुलिपि ले जाएगा। पब्लिशिंग कंपनी। रात हो गई, मैं घर चलता हूँ, दुकान बंद कर देना। भगवान, तुम्हें पता है कि मुझे नींद ना आने की बीमारी है। मेरी नींद की गोलियां कहाँ हैं? वे खत्म हो गई हैं। अच्छा हुआ वो पांडुलिपि मैं साथ ले आया। बोर नॉवल पढ़ना नींद लाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। खट खट, आधी रात को यह कौन दरवाज़ा पीटे जा रहा है? पब्लिशर साहब, यह लो 10,000 का चेक और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करो। नॉवल ने मेरी रही सही नींद उड़ा दी। मैं उसे यहाँ तुम्हें देने आया हूँ। पर दिन तो होने देते। कल कहीं कोई दूसरा पब्लिशर राइट्स ले जाता तो एक नींद की गोली भी निकालो। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है लालू दादा। तुम्हें आज रात राम की भूमिका निभानी है और धनुष तोड़ना है। रिहर्सल कर लो। राम का रोल मैं करूँगा। रामचंद्र की मूछें और तोंद नहीं थी, तुम धनुष नहीं तोड़ सकते, तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बिल्लू, यह लालू दादा है। एक बार रामलीला में पार्ट ना मिलने पर इसने स्टेज को आग लगा दी थी। अगर मैं मुझे साफ करवा लूँ तो तोंद भी कम करनी होगी। मंजूर है, धनुष मैं ही तोड़ूंगा। रिहर्सल जारी रखो, मैं लालू को ठिकाने लगाकर आता हूँ।
लालू इतनी सुंदर मूछें मोड़ते हुए मेरा दिल रो रहा है। रोल के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हेल्थ क्लब। एक दिन मैं एक दिन में इसका मोटापा घटाना है। फिल्म स्टार रेखा और प्रीति गंगोली हमारे यहाँ ही स्लिम हुई हैं। 2000 बार रस्सी कूदो। उफ, सांस फू, फू, फूल गई। अभी साइकिल के 3000 पैडल मारने हैं। उफ, 1020। उफ, 1021। उफ उफ, एक उफ, 1000। उफ, 22। उफ उफ उफ, बस अब उफ उफ, दम उफ उफ नहीं रहा। अभी पैडल मारना बाकी है। क्या लालू धनुष तोड़ने आ रहा है? उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह तिनका तोड़ सके। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है लाइब्रेरी की किताब। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी कॉमिक्स कट गई है तो मैं यहीं से पढ़ना शुरू करता हूँ कि लाइब्रेरियन ने फ़ोन पर बताया है कि मुंशी प्रेमचंद की मनोरमा आ गई है और कोई भी उसे पढ़ने के लिए ले जा सकता है। मैं उस किताब को बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। लाइब्रेरी जाकर मैं उसे इशू करा लेती हूँ। गब्दू, इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत थी? मैं एक अरसे से मनोरमा पढ़ना चाहता था। लाइब्रेरी में उसकी एक ही कॉपी है और जो जी लाकर जाकर उसे ले लेगी। कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी। लाइब्रेरी 6 किलोमीटर, लाइब्रेरी 3 किलोमीटर। जूजी, बेशक यह छोटा रास्ता है पर आगे सड़क मरम्मत के लिए बंद है। कोई बात नहीं, मैं लंबे रास्ते से चली जाती हूँ। झूठ बोलकर उसको लंबे रास्ते से भेज दिया है। इस सड़क का रास्ता बंद नहीं है, मैं शॉर्टकट से लाइब्रेरी पहुँचता हूँ। इस तरह से जोजी से पहले लाइब्रेरी पहुंचकर किताब इश्यू करवा लूंगा। सत्यानाश, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद है। पूरे आधे घंटे बाद यह गाड़ी गुजरी है। डबल रफ्तार से पैडल मार रहे होंगे। लाइब्रेरी, बिल्लू धन्यवाद। अगर तुम सहायता ना करते तो मैं इतनी जल्दी मनोरमा इशू नहीं करा सकती थी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मुकाबला। बापू, तुम मुझे हमेशा एक्सरसाइज करने को क्यों कहते हो? बेटा नट्टू, कसरत से मांसपेशियां बनती हैं और जिसके पास ताकत है वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। वाह, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। बिल्लू, किस सोच में पड़े हो? चाचा जी, इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं? बुद्धिमत्ता की पहेली का उत्तर ढूंढने से। जैसे एक अंडा छठी मंजिल से गिरने पर बिना टूटे कैसे रहेगा? नहीं मालूम। अंडे को 7वीं मंजिल से गिराओ, 6 मंजिलों तक वह साबुत रहेगा। थैंक यू। हाय जोजी, क्या चांस है कि हम मिल गए? हाय, हम फास्ट फूड चलेंगे और बर्गर खाएंगे। पता नहीं उस चूहे में क्या है, उसके साथ हमेशा लड़की रहती है। जोजी, आओ हम रेस्तरां में खाने चलें। लेकिन वह मेरे साथ है। तब थी, लेकिन अब वह मेरे साथ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। हम्म? बिल्लू, मुझे उस भेड़ी से बचाओ। कॉकरोच, बीच में से हट जा वरना मुझे ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम दोनों में से जो वह दरवाज़ा खोल दे, जोजी उसके साथ अंदर जाकर खाना खाएगी। मंजूर। ओह, मुझसे नहीं खुला, मैं ट्राई करके देखता हूँ। यह दरवाज़ा खींचने से नहीं, धकेलने से खुलता है। अकल ताकत से बड़ी हुई या नहीं? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है नाम अनेक। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? मम्मी, आज सारे स्टूडेंट स्कूल में इकट्ठे होंगे और क्लासरूम्स की सफाई करेंगे। बेटे, भूखे पेट बाहर जाना अच्छा नहीं, कुछ खा लो। ये अच्छी सलाह है। मैं रेफ्रिजरेटर से खाने के लिए फल निकाल लेता हूँ। आहा, ताजे सेब। फल को ले जाता हूँ, रास्ते में खा लूँगा। बाबू, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। क्या नाम है तुम्हारा? फेरू। लो, यह तुम यह सेब खा लो। मैं घर वापस जाकर और फल ले आता हूँ। अभी काफ़ी सेब हैं। बाबू, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। फेरू, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक सेब दिया था। वह कल्लू ने खा लिया। ठीक है, तुम यह ले लो, मैं घर से और ले आता हूँ। लगता है मेरे बेटे को सेब पसंद आए हैं, तभी वह बार बार आकर इन्हें ले जाता है। नहीं मम्मी, वे सेब मैंने कल्लू और फेरू को दे दिए। बाबू, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने तुम्हें जो सेब दिया था उसका क्या हुआ? वह टीटू खा गया। ठीक है, मैं घर से और फल ले आता हूँ। बाबू, कहीं तुमने फेरू, कल्लू, टीटू को देखा है? मैंने सिर्फ एक फेरू को देखा है, वह बैठा है। यही मेरा बेटा फेरू उर्फ कल्लू उर्फ टीटू है। बहुत चालाक निकला भाई ये तो छुटंका। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक से परेशान ना करो। बिल्लू, मैं डमाडम पत्रिका का संपादक बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हें एक हाथ से लिखने को कहा था, उसका क्या हुआ? संपादक जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं लिखना भूल गया। मगर मैटर प्रिंट प्रेस में जाने वाला है। मैं अभी वह लेख लिखकर आपको देता हूँ। घर में शोरगुल में लेख कैसे लिखा जाएगा? हम शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं, तुम एकांत में लेख लिख सकते हो। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। ट्रेन।
दरवाजे की घंटी बजी। कौन आ गया डिस्टर्ब करने? बिल्लू, फुटबॉल खेलने चलोगे? नहीं, मैं एक ज़रूरी लेख लिखने में व्यस्त हूँ। ट्रेन, ओफो, फिर कौन आ गया? बिल्लू आओ, क्रिकेट का मैच हो जाए। नहीं, रॉकी यहाँ बैठो और अब किसी को मेरे घर के नज़दीक ना आने देना। बिल्लू ने बड़ी देर कर दी, क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके घर से लेख ले आऊं। आखिर पूरा हो गया। संपादक जी, इस कुत्ते ने से मेरा पीछा छुड़ाओ, भाव भाव। फंस गया संपादक जी तो। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सिक्कों की गठरी, भूख से आज़ादी, अफ्रीकी सूखाग्रस्त सहायता कोष, बिल्लू का म्यूजिकल प्रोग्राम। गब्दू यार, सहायता कोष में ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हुआ। ढेर तो काफ़ी बड़ा है, सारे सिक्के हैं, गठरी जरूर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर सारे सिक्के 10,000 रुपये भी नहीं होंगे। मेरी इच्छा थी कि 50,000 रुपये इकट्ठे करके हम यूनिसेफ को दे देते। अब यह बोझ उठाए फिरते रहो। लाओ, बोको तुम्हारा बोझ हल्का कर देता है। नहीं, यह धन अफ्रीकी बच्चों की मदद के लिए है। ज़्यादा मुंह चलाए तो भागो, धाएं। वह लुटेरा पीछे लगा है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। पता नहीं गब्दू भाग सका या नहीं, ऊपर से देखना चाहिए। वह थैली नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। लो, मैंने फेंक दी, धड़ाक। बोको को पकड़वाने का सरकार ने 50,000 इनाम रखा है। तब तो सहायता को उसके लिए काफ़ी धन हो जाएगा। ऐसा पहले ही कर लेते। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्विमिंग पूल। बिल्लू, शतरंज का चैंपियनशिप मैच देखने चलोगे? नहीं लाटी, मुझे नहाने जाना है। क्या तुम बाथरूम में नहाते हो? नहीं तो क्या, बाथरूम क्रिकेट खेलने के लिए होता है? नल के पानी से नहाना मुझे पसंद नहीं, मैं स्विमिंग पूल में नहाता हूँ, उसका लुत्फ ही कुछ और है। तुम भी स्विमिंग पूल में नहा कर देखो, एक तो तैरने से अच्छा व्यायाम हो जाता है, दूसरे साबुन का खर्चा बचता है। लाठी की बात में दम है। आज मैं किसी स्विमिंग पूल में ही नहा कर देखता हूँ। सोरा, यहाँ क्यों खड़े हो? बिल्लू, मैं नहाना चाहता था मगर नल का पानी चला गया। तो दोस्त आ जाओ, हम दोनों स्विमिंग पूल में नहाएंगे। हम क्लब के मेंबर्स नहीं हैं। कोई आसपास देख नहीं रहा, खुद चलते हैं, स्विमिंग पूल केवल मेंबर्स के लिए। ठीक है, वैसे भी हमने थोड़ी देर नहाना है। छपाक। लाठी ठीक कह रहा था, स्विमिंग पूल में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। बाप रे चौकीदार, अब क्या होगा? उसने वहां रखे हुए हमारे कपड़े देख लिए हैं, उसके डंडे से बचना मुश्किल है। मेरी मम्मी तो बाहर निकल कर क्लब के चौकीदार से माफ़ी मांग मेरी मानो तो बाहर निकल कर क्लब के चौकीदार से माफ़ी मांग लो। ठीक है चौकीदार, बिना अनुमति के स्विमिंग पूल में घुसने के लिए हमें माफ़ कर दो। कौन चौकीदार? मैं खुद चोरी से स्विमिंग पूल पर नहाने आया हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है तंदूरे का गुब्बारा। बिल्लू, देखो टिकलू कितना बड़ा गुब्बारा लेकर आ रहा है। अरे, तुम वह पिन क्यों ले रहे हो? उस गुब्बारे के लिए। जोजी, एक बार टिकलू मेरे स्कूटर के पहिए की हवा निकालकर भाग गया था, मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। आज उसी का बदला चुकाना है। वह गुब्बारा इतना ऊंचा है कि आसानी से इस खिड़की से हाथ निकालकर उसमें पिन चुभाया जा सकता है। तुम्हें छिप जाना चाहिए, मगर टिकलू ने तुम्हें हाथ में पिन लिए देख लिया तो वह रास्ता बदल देगा। तंबूरे, लो संभालो अपना गुब्बारा। बिल्लू, टिकलू, तुमने बहुत ही अच्छा तुमने बहुत देर कर दी, इसलिए मैंने सोचा कि खुद गुब्बारा लेने आ जाऊं। गुब्बारे वाले के पास हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई थी, वह जाकर फैक्ट्री से गैस लाया, तब जाकर कहीं गुब्बारे में वह भरी जा सकी। धन्यवाद। फोटोग्राफर ने कहा था कि गुब्बारा पकड़े हुए मेरी फोटो अच्छी खींचेगी। फटाक, तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा। बाप रे तंबूरा, वह बड़ा गुस्सैल है। बिल्लू भाग जाओ, तंबूरा ऊपर आ रहा है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। ओह, दूसरे कमरे में भागो, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चर। ओह, मेरे बोझ से चारपाई उलट गई। यही मौका है, धप। यह सीढ़ियां छत को जाती हैं, वहां जाकर छिप जाना चाहिए। बिल्लू छत के ऊपर गया है। बस बहुत हो गई आंख में चली, जरा भी हिले डुले तो गोली मार दूंगा। तंबूरा जी, मेरी बात तो सुनो, दरअसल मुझे नहीं पता था कि वह गुब्बारा। खामोश, धाए। धप। ओह, जब तक वह संभले नीचे भाग चलो। मैं भी आ रहा हूं, जब तक तुम्हें सजा ना दे दूं चैन से नहीं बैठूंगा। यह घुला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्री ले जाकर मुझे खिलौने बनाने हैं। धप। ओह, तुमने मेरा प्लास्टर बर्बाद कर दिया। तंबूरे, लो मैं तुम्हारे लिए यह नया गुब्बारा खरीद कर ले आया हूँ, उम्मीद है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। जरा मुस्कुराओ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है टोपियाँ। मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या धंधे में मंदा है?
वह बात नहीं, मैंने स्पोर्ट्स कैम्प का स्टॉक मंगवाया था, सोचा था 4 पैसे कमा लूंगा, मगर रात को चूहे सारी टोपियां कुतर गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? तुम्हारा नुकसान हल्का करने के लिए एक कैप मैं खरीद लेता हूँ। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? मुसीबत में मदद करना इंसानी फर्ज है। बिल्लू, तुमने यह टोपी कैसी टोपी पहन रखी है? जोजी, यह मैंने चचा टोपियों वालों से खरीदी है, यह चूहों द्वारा कुतरी हुई है, मुझे दिल लगी सूझी और मैंने इसे सिर पर रख लिया। जोजी, बिल्लू हमें बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार इसने थेगड़ी लगी पैंट पहनी थी, बाद में पता चला वह अमेरिका में फैशन है। बिल्लू चाहता है कि यह फैशनेबल टोपी सिर्फ उसी के पास हो, दूसरों के पास नहीं। अच्छा, बिल्कुल वैसी चाहिए जैसी बिल्लू खरीद कर ले गया है। अ, अच्छा भाई, लगता है तुम लोगों का दिमाग फिर गया है। स्तंभ के लिए तुम्हारा फोटो चाहिए। क्लिक। दूसरे दिन। वाह, टोपियों का नया डिज़ाइन। नीचे उस दुकान का पता भी छपा है जहाँ से इन्होंने ये टोपियाँ खरीदी। नए फैशन की। एक टोपी देना, एक टोपी मुझे, एक मुझे, मुझे। सारा माल बिक गया। बिल्लू, यह लो 50 रुपए तुम्हारा कमीशन। बिल्लू भी सोच रहे होंगे कैसा कमीशन मिल गया भाई मुझे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है टीवी एंटीना। बिल्लू, किसी कारगर को लाओ जो इसे मेज पर लेमिनेट शीट चिपका दे। मम्मी, यह काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शरेस फैलने से कमरे का फर्श बर्बाद हो। ठीक है, मैं मेज को बाहर गली में ले जाकर यह काम कर लेता हूँ। शरेस मेज की सतह पर मल दी। ओह, लेमिनेटेड शीट तो कमरे में ही रह गया, जाकर लाता हूँ। भागवंती, मैं इंपोर्टेड टीवी सिंगापुर तो ले आया सी, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਟੀਟੂ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਸਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕਾਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਐਂਟੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਪੜੋਸੀ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਕਾਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਗੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟੀਵੀ ਚਾਲੂ। टीटू दे डैडी, हुन आ जाओ, अपने टीवी ते पिक्चर आ गई है। किस तरह आवा? मेरे पैर में से चिपक गए हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ बनवारी लाल जी। आपके पौधों में काफ़ी रंग बिरंगे फूल आए हैं। हाँ, जैसा तुमने मशवरा दिया था, मैंने इनमें उसी तरीके से खाद और पानी दिया था। बिल्लू, बजरंगी पहलवान कुश्ती लड़ने स्विट्जरलैंड गया था, वहां से वह एक पौधा लाया था, वैसा खूबसूरत फूल मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शायद उसकी देखभाल के लिए मेरी सलाह कुछ काम आ जाए। सचमुच बजरंगी, तुम्हारा पौधा अपनी जाति का इस इलाके में एक ही है। मैंने इसे खाद और पानी दिया, लेकिन यह बढ़ नहीं रहा। पौधों को न सिर्फ खाद और पानी चाहिए, बल्कि उन्हें धूप की भी प्रचुर मात्रा में जरूरत होती है। इस बंद कमरे में तुम्हारा यह सुंदर पौधा बढ़ने से रहा। ओहो, तो मैं इसे बाहर धूप और खुली हवा में ले जाता हूँ। यहाँ यह फलेगा फूलेगा। ट्रिन। बजरंगी, तुम्हारा फोन आया। स्विट्जरलैंड से जो तुम पौधा लाए हो, मैं उसके 1,000 रुपये दे सकता हूँ। वह 10,000 में बिकाऊ नहीं है, समझे? बड़े आए पौधा खरीदने। नहीं, जब तक मैं इस घास फूस के विशेषज्ञ की हड्डियां ना तोड़ दूं, चैन से नहीं लूंगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।